सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू अगर बना दिया बहुत अच्छी बात है। चलो विराट आपने उसकी प्रतिमा लगा दी, हम उनका सम्मान करते हैं। हाँ। लेकिन किसान के हाथ में तो कुछ नहीं आता। हाँ। ये भले ये न इसके हाथ में आ रहा है न किसान के हाथ में आ रहा है। ये मोदी सरकार के काम से खुश हैं? बहुत बढ़िया काम बढ़िया काम बढ़िया कर रहे है। हैं। विवेक अग्निहोत्री जो फिल्म डायरेक्टर है उसने कहा कि मोदी जी को 37% अबाउट 40% ही वोट्स मिले पूरे भारत में। बहुत हुई महंगाई की मार, अब बस भी करो यार मोदी सरकार। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं ये। इतनी महंगाई पिछले 8 सालों में जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है, इंपोर्ट से हजारों करोड़ों का ड्रग्स मिल रहा है। वो ड्रग्स बेच के वो करोड़पति बन रहे हैं। अगर वो ड्रग्स बेचते हैं तो आपको क्या लगता है कि लोगों को सपोर्ट मिलेगा? नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। इस वक्त गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जाकर हम सभी लोग आपको ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं। इसी बीच हम सभी जो लोग जो सबसे बड़ी बातें सुन रहे हैं वो ये है गुजरात मॉडल के बारे में, जिसके बारे में आप लोग भी लगातार सुनते आ रहे होंगे। असल में गुजरात मॉडल की ज़मीनी हकीकत क्या है, आज यहीं के लोगों से हम जानेंगे वो क्या कहते हैं गुजरात मॉडल के बारे में। बाइक वाइक लेके घूम रहे हैं तो बताइए, टंकी फुल करके चलते हैं? नहीं, टंकी फुल नहीं है, क्यों? मतलब बहुत ज़्यादा महंगा है पेट्रोल। बहुत ज्यादा महंगा है, सच में महंगा है। हाँ। पहले क्या फुल टंकी भरती थी, अब खाली हो रही है? पहले से ऐसी रहती थी? नहीं, पहले तो मतलब थी, अब अभी ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए। अच्छा, अब ज्यादा महंगा हो गया है। हाँ भैया, सच में क्या आजकल जो महंगाई है वो सच में हो गई? भैया कह रहे टंकी पहले हम फुल लेके चलते थे, अब आधी आधी लेके चलते हैं। अरे बिल्कुल, महंगाई क्या दिखती नहीं है क्या? उसे एहसास करना पड़ता है कि महंगा हुआ कि नहीं। बिल्कुल दिखता है। यहाँ पे सब्जी मंडी है, आप पूछ लीजिए। वो उसने बोला कि वो जो टमाटर है वो 30 रुपए किलो था, आज 60 रुपए किलो मिल रहा है। पेट्रोल जो है वो 100 के ऊपर पार हो गया है। डीजल भी महंगा हो गया है। बैंक के अंदर आप देखिए, वो जो FD के ऊपर जो लोग जीते हैं, ब्याज के ऊपर जो जीते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर जीते हैं, 1 लाख रुपए के ऊपर 800-900 रुपया ब्याज मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था। आज आप जाके देखिए, मुफ्त में मिल रहा है, 400 रुपया इंटरेस्ट देते हैं। जैसे ये गवर्नमेंट आपको भीख दे रही है, आपके खुद के पैसे आप बैंक में रखो, उसके ऊपर आपको कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो जो लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो जो बचत करते हैं, FDs बनाते हैं, उसके ऊपर तो जीते हैं। अब वो इंटरेस्ट भी कम हो गया है। ऊपर से पेट्रोल, डीजल, सब्जी सब कुछ तो महंगा है। नरेंद्र मोदी की सरकार में आम आदमी का कुछ भी नहीं है। उनके सिर्फ 3-4 जो बिजनेसमैन हैं, अदानी, अंबानी या फिर कोई भी, बस उनको उन्होंने पकड़ के रखा है। वही दिन भर दिन पैसे वाले बनते जा रहे हैं। और वाले बन रहे हैं तो औरों को रोजगार भी तो दे रहे हैं। अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, कहाँ से रोजगार मिल रहा है? उनके पोर्ट से हजारों करोड़ों का ड्रग्स मिल रहा है। वो ड्रग्स बेच के वो करोड़पति बन रहे हैं। अगर वो ड्रग्स बेचते हैं तो आपको क्या लगता है कि लोगों को सपोर्ट मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा? उनकी हेल्थ खराब हो जाएगी, वो मर जाएंगे, वो सड़ जाएंगे। तो आप बोलती है हजारों करोड़ों का ड्रग्स उनके पोर्ट से मिलता है। गुजरात में कितनी बार आप सर्च करवा लीजिए गूगल के अंदर, अगर आप RTI करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना ड्रग्स करोड़ों का हर एक रैंडम टाइम के बाद मिलता जाता है। तो ये जो बिजनेस है उनका, जो पीछे से चल रहा है, उसकी वजह से वो लोग करोड़पति बने हैं। तो मतलब जो ये कहा जाता है कि अमीर जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर, तो क्या वो अमीरी नहीं रही क्या? ये है नहीं? अरे वो तो पहले से अमीर है, क्या मोदी की वजह से थोड़ी ना अमीर है? घर पर श्रीमंत जो पहले से है वो तो पहले से ही अमीर है। और अमीर एक आदमी होगा तो वो तो अमीर ही बनता जाएगा, क्योंकि अमीर के पास ताकत होती है। गरीब की खाई बढ़ रही है। बिल्कुल, गरीब बहुत गरीब हो रहा है। अमीर जो है वो बहुत अमीर हो रहा है। गवर्नमेंट की ST की बसेस बुक हो जाती है जब भारतीय जनता पार्टी की किसी बड़े नेता की सभा होती है। तो क्यों भाई बुक होती है गवर्नमेंट की? जिस दिन गवर्नमेंट की बसेस बुक होती है उस दिन वो ST को नुकसान होता है। ऊपर से जो बैठने वाले लोग होते हैं, यहाँ से वहाँ जाने वाले, उनका वो जो प्रोग्राम होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी मान लेते हैं बात कि वो बसेस बुक करके अपने साथ लोगों को इकट्ठा करके ले जाते हैं, लेकिन जो इतना बड़ा जन समर्थन है, राज्य स्तर पर देखा जाए, देश के स्तर पर देखा जाए, तो इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, तो आप उसको लेकर क्या कहेंगे? जन समर्थन कहाँ है? अभी उनके ही एक आदमी जो
जिनके ऊपर मोदी जी की बहुत ही बारिश हो रही है आशीर्वाद की, विवेक अग्निहोत्री जो फिल्म डायरेक्टर है, उसने कहा कि मोदी जी को 37% अबाउट 40% ही वोट्स मिले पूरे भारत में। तो आप सोचिए कि 60% लोग तो मोदी को वोट दे नहीं रहे, तो कैसे जन समर्थन हुआ? और आंकड़ा गड़बड़ा रहे हैं, आंकड़ा बढ़ा के बोल रहे हैं। सबको पता है, डोमेन में, पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है कि 37% लोगों ने ही मोदी जी को वोट दिए। तो कौन सा जन समर्थन मोदी जी के पास है, बताइए मुझे। इतनी बहुमत से जीत रहे हैं। अरे सारे गठबंधन है और 37% वोट्स मिले हैं, उसमें भी आधे तो ईवीएम से डाउटफुल वोट्स है। तो मेजॉरिटी के साथ कह सकते हैं ईवीएम में घोटाला, ईवीएम के अंदर ही। बिल्कुल ईवीएम के अंदर घोटाला है, हमने देखा है। कोई पार्टी नहीं जीत पाती तो कह देते कि ईवीएम में गड़बड़ी है। बिल्कुल ईवीएम में गड़बड़ी है। देखो आप यूपी में देखो तो वहाँ जीत जाते हैं क्योंकि वहाँ उनकी सरकार है। गुजरात में वो जीत जाते हैं क्योंकि वहाँ उनकी सरकार है। बंगाल में वो नहीं जीत गए, पंजाब में वो मतलब पंजाब में भी नहीं जीत गए, दिल्ली में भी उनकी नहीं चलती है क्योंकि वहाँ पे केजरीवाल जी, वहाँ पे ममता बनर्जी, वहाँ पे दूसरे लोग मजबूत हैं। तो वहाँ गढ़ में ही जीत रहे हैं मतलब। हाँ, अपने ही घर में जीत रहे, तो अपने घर में तो कोई भी गड़बड़ कर सकता है ना। अच्छा, हाँ। सच में मैडम ऐसा है क्या? लोग मोदी जी को सपोर्ट नहीं करे क्योंकि राज्य के अंदर मोदी जी की सरकार है और केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार है, तो क्या सच में ये समर्थन नहीं मिल रहा? ये झूठ है? नहीं, ये देखिए जो बात अभी इन्होंने बोली है कि ईवीएम की सरकार है ये, क्योंकि ईवीएम से ही ये लोग जीतते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है, आज पेट्रोल देख लो, गैस का बाटला देख लो, जो कांग्रेस के टाइम पे 400 का मिलता था वो आज 1000 ऊपर उसके भी पार चला गया, 1000 रुपये से। तो महंगाई तो है और इस महंगाई की महंगाई कहते हैं कि हर टाइम महंगाई होती है, हर सरकार में महंगाई रहती है। नहीं, पर इतनी महंगाई पिछले 8 सालों में जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है, वो देख के तो हमें लग रहा है कि इस सरकार को तो बिल्कुल चले जाना चाहिए। कैसे जाएगी सरकार? सरकार को इतना बड़ा जन समर्थन है, बहुमत से जीत रही है, इतने सालों से गुजरात में बनी हुई है। ये जो महंगाई का मुद्दा है ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस टाइम पे। अच्छा, चलिए और भी लोगों से जरा जानते हैं। भाई जी एक बात बताइए, काम वाम ठीक चल रहा है? अरे बता दीजिए, वोट तो देते होंगे? देने जाते हैं ना, तो क्या लगता है कि इस बार जो है अभी की जो सरकार है वो ठीक से काम कर रही है? करती है, काम धाम ठीक चल रहा है? कितनी कमाई हो गई? अभी तक अभी नहीं हुई, अभी तक कमाई सुबह से बैठे, कब से अभी बैठे? 400 रुपये। 400 रुपए की कमाई हुई है, घर चल जाता है ठीक ठाक? चलता है। हाँ, ये मजबूरी में चलाते हो? मजबूरी है तो मजबूरी होती है, अभी तो कह रहे हो चलता है। चलता है तो इसे ऐसे बोलना पड़ता है। अच्छा, ऐसे ही बोलना पड़ता है, दबाव में हो क्या? हाँ, इसीलिए। अच्छा, चलिए और भी लोगों से जरा जानते हैं हम लोग। आइए कि आगे की तरफ और जो जन समूह है वो क्या कहता है। भाई जी, गुजरात के अंदर गुजरात की जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है? बढ़िया काम तो अच्छा है, पर महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई बहुत ज्यादा, अच्छी भी है और महंगाई भी है। अच्छी कैसे, ये बता दीजिए। अच्छी है कि सुविधा बहुत अच्छी हो गई है, अपन अभी आम आदमी बेचारा ये तो ये लारी वाला देखिए, मैं भी जॉब करता हूँ, इसके हिसाब से महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई कैसे चलाते हो फिर घर? करते क्या करते, अभी गुजरान तो चलाना पड़ेगा, फैमिली लेके बैठे हो तो। अच्छा, आप क्या कह रहे थे कि बहुत ज्यादा महंगाई है? कैसे महंगाई? अभी देखो हमारे रोड पे दुकान हो गए और मोदी ने जगह जगह ब्रिज बना दिया, हमारा धंधा का तो भाव तो टूट गया। हमको भी कुछ कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है क्या? नहीं। तो काम नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बेरोजगार हो? हाँ। मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया, रोजगार नहीं मिला। रोजगार के मामले में काफी ज्यादा प्रबुद्ध माना जाता है। मेरी खुद की 80 लाख की दुकान है, मैं तुमको क्या बोलना चाहता हूँ, पर मेरी दुकान पे अभी काम ही नहीं है तो क्या करने का? आपकी खुद की 80 लाख की दुकान है, किस चीज की? लॉन्ड्री है, धोबी की लॉन्ड्री है। अच्छा, लॉन्ड्री है, काम नहीं चल रहा है उस पे? नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं, ठप पड़ा है। के नीचे आ गया, क्या करने का? क्या कर लगता है कि सरकार जो है, आपकी सरकार को कैसे बदलोगे? बदलने की जरूरत है या नहीं? सब तुम्हारे हाथ में है। हमारे हाथ में कैसे? आप बताओ ना। हम कैसे बदले? अरे आप बदलोगे, आप जनता हो, वोट देते हो। मैं तुमको क्या बोलता हूँ, 1 करोड़ की पब्लिक है, करोड़ों की पब्लिक। अच्छा, इसमें मैं अकेला बोलूंगा तो इसमें क्या फायदा होगा? अच्छा, चलिए और भी लोगों से पूछ लेते हैं, अकेले नहीं है तो। दादी कैसे हो? अच्छे है, ठीक हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, कहाँ सरकार बढ़िया काम कर रही है अभी की? महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है। हाँ। क्या लेके आ रहे हो? अब विधवा पेंशन करने का गया है। अच्छा, पेंशन लेके आ रहे हो? तो पेंशन मिली? पेंशन करने में गया है, रिन्यू करने में। अच्छा, रिन्यू करने के लिए टाइम से आ जाती है पेंशन? टाइम से मिल जाती है। टाइम से मिल जाती है। अच्छा, तो अभी सरकार के काम से आप वैसे खुश हो? सरकार बढ़िया काम कर रही है? सरकार महंगाई बढ़ गई है, बस महंगाई बढ़ी है और स्कूल का
खर्चा भी बढ़ गया है। स्कूल का खर्चा बढ़ गया क्यों? अरे कहा तो फी बढ़ने में सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई नहीं होती? अच्छी नहीं। अभी आपके शाह जी आए थे कुछ दिनों पहले, 5 तारीख को ये अभी आए थे, इतने बढ़िया बढ़िया स्कूलों को खोल के गए हैं, इनॉग्रेशन किया है। और प्राइवेट नौकरी में भी नहीं बढ़ता पगार। हाँ। पगार नहीं बढ़ता। पगार नहीं बढ़ रहा है। हाँ, प्राइवेट नौकरी में नहीं क्या दिक्कत हो पगार रही है? बढ़ता है, हैं? दिक्कत हो रही है। हाँ। तो मोदी जी के काम से खुश नहीं हो अपने मोदी जी के? हाँ, आप बताओ। આપ તો શું બતાવું બેન, અમે તો આ વિધવા પેન્શન માટે દોડીએ, રિન્યુ થઈ રહ્યું તો પછી 12 મહિના થાય તો એ બંધ કરી દે. बंद कर दी? હા, બંધ કરી દે. अच्छा। ના થાય ને 2 મહિના ના જાય ને તો બંધ કરી દે. તમારે 12 મહિના થાય હાલ્યો ફાઇલ ફેંક દે. मतलब फाइल फेंक दी जाती है? हाँ, थोड़ा हिंदी में, हिंदी में હવે તમે કરો બોલો. हिंदी हाँ। बताएंगे थोड़ा? હા, थोड़ा हिंदी હિન્દી में। તો થોડા અમે અસલ ગુજરાતી હે. असल गुजराती। કાઠિયાવાડી છે. मोदी जी भी असल गुजराती है। અસલ કાઠિયાવાડી છે. મોદીએ તો વિધવા સાહેબનું કર્યું, લોકોનું કોઈનું કાંઈ કરતા નથી. अच्छा, लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे? આમાં લોકો કે लिए क्या करे, બધા ભાપા મારે. हाँ, अच्छा। તારે अच्छा, आप क्या कहोगे, एक बात बताइए, सरकार के काम से खुश हैं, शिक्षा से खुश हैं, रोजगार की व्यवस्था से ठीक खुश हैं? रोजगार तो इतना बढ़िया नहीं है। और आप जो गुजरात मॉडल की बात करते हो, गुजरात मॉडल में ऐसा आपको क्या लगता है कि गुजरात मॉडल है? गुजरात पहले से समृद्ध था, समृद्ध है और समृद्ध रहेगा। अच्छा। इसमें कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अच्छा। क्योंकि सब बिजनेस एम्पायर गुजरात में से बड़े बड़े और खुद के बलबूजे पे खड़े हुए हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के गुजरात पहले से बहुत बढ़िया है, रहेगा और रहेगा। जब इतना बढ़िया है तो फिर आप कह रहे हैं रोजगार की समस्या कैसे, ये भी जरा बता दीजिए। सेल्फ वो तो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप देख लो कहाँ पे है। आप तो मीडिया वाले, आपको तो सब पता होता है कि रोजगार के मामले में हमने सुना है कि गुजरात की जो व्यवस्था है बढ़िया है। बढ़िया। आपने सोचा है तो आप तो सुने तो RTI कर लो। आप तो मीडिया वाले, आपको तो सब पता चलता है। आपने जो सुना होगा जनता है, आप जनता है। नहीं, ये बहुत कम हो गया, आपको तो सब मालूम है ना, बहुत कम हो गया। क्योंकि सब प्राइवेटिज्म हो रहा है ना, सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो विकास हो रहा है, विकास जो हो रहा है वो दोहरी गति से हो रहा है। तो चलो ठीक है, विकास हो रहा है तो अच्छा है ना, सब पब्लिक के बेनिफिट में ही है ना, सब होता है। बोलिए। एक मिनट का किधर इधर सर, इधर आइए थोड़ा सा। ये बताइए, मोदी जी के काम से खुश हैं? और जो गुजरात मॉडल की जो चर्चा जगह जगह हो रही है, क्या सच में गुजरात मॉडल बढ़िया है? आप कितने दिनों से गुजरात में हैं? हमें कुछ समय हुआ है। आपको दिखाई कहाँ गुजरात मॉडल? नहीं, आप बताइए, आप रह रहे हैं। नहीं, हम देखिए, अगर हमें दिखता, हमें पता होता, हम आपसे पूछ रहे हैं। देश की जनता को जिस तरह से भ्रमित किया गया, जिस तरह से पिछले 2014 के बाद जिस तरह से देश की जनता को भ्रमित किया था, वैसे ही गुजरात में भी भ्रमित किया था लोगों को। अच्छा। जो कामें हुए यहाँ पर, अगर आप रिवर फ्रंट की बात करें तो रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट कोई और पार्टी का था, उसके सत्ता में से जाने के बाद ये रिवर फ्रंट उन्होंने वहाँ पर डेवलप किया। अच्छा। उसके बाद मतलब काम किसी और का, नाम किसी और का। बस वो खाली रिबन काटने वाले लोग हैं ये। अच्छा। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं ये। सर, ये तो कहते हैं कि हम लोगों को जोड़ रहे हैं, देश में राष्ट्रवाद बढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। क्या इस तरह से राष्ट्रवाद बढ़ेगा? तो इस तरह से कैसे फिर? जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू अगर बना दिया, बहुत अच्छी बात है, चलो विराट आपने उसकी प्रतिमा लगा दी, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो विचारधारा थी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1949 में उन्होंने कहा था कि ये जो देश को हमने अखंडित बनाने का जो हमने सपना देखा है, ये लोग देश को खंडित करेंगे। और आज वो सारी बातें यहाँ पर हो रही है। न किसान उनसे वो उसको ये राहत है, न किसी जो रोजगार किसी को नहीं दिया जा रहा है। और सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिनको रोजगार, जो उद्योगपति जिसे हम कहते हैं, और उनमें से अभी 3 उद्योगपति जो यहाँ इस देश के हैं, उनको लाभ कराया जा रहा है। न किसानों का जो ऋण जो दिया हुआ है वो नहीं माफ हो रहा है। जो दुगने भाव देने की बात हुई थी, नहीं वहाँ पर कुछ दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट का जंगल खड़ा करके उनके जो साथ मिले हुए जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनमें बहुत ही बेशर्मी से यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। अडानी अंबानी बढ़ रहे हैं तो गुजरात का नाम भी तो हो रहा है, देश ही नहीं विदेश के अंदर भी हो रहा है। क्या उससे पहले नहीं था? उससे पहले नहीं था। क्या आपने नहीं देखा कि राजीव गांधी इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, जिन्होंने इस देश में बलिदान दिया अपना, वो जब अमेरिका जाते थे, क्या उसके राष्ट्रपति उनको छाता लेके वहाँ उसको लेकर हमने दृश्य देखे हैं ऐसे?
देखे ना, तो जो चीजें होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। अगर एक देश का 120 करोड़ जनता का प्रतिनिधि यहाँ से अगर कोई विदेश जा रहा है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। तो क्या इससे ये सिर्फ नरेंद्र मोदी ही ऐसे थे कि वो गए और हमारा देश का नाम बढ़ गया? कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो है देश का जो डंका है वो विदेश में बहुत जोरदार तरीके से बढ़ रहा है। हाँ, बज रहा है। हाँ। जो सारी अस्कयामा तो जो 70 साल में जो बनी थी यहाँ पर, वो सारे बेच रहे हैं, तो नाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? देश में तो बढ़ ही रहा। जब विदेशी गुजरात में आते हैं तब भी तारीफ होती है, कह रहे हैं। जो विदेशी जो प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति आते हैं तो एक गुजराती में कहावत है जी, उसमें अगर उसकी जो पूरी लैंग्वेज यहाँ लोकल लैंग्वेज में उसे बोले तो कहते हैं कि घर के बुए और घर के जो ढोल बजाने वाले होते हैं ना, ये ऐसी बात है यहाँ पर। तो जिस तरह से उनके जो आसपास के जो इर्द गिर्द जो लोग हैं और जिस तरह से उसका प्रचार किया जाता है, जो उसको प्रचार में नहीं कहूँगा दुष्प्रचार किया जा रहा है। आप देश के किसी भी, यहाँ गुजरात के अंदर आप खड़े, यहाँ अहमदाबाद एरिया जो घाटोड़िया विधानसभा उसका गढ़ माना जाता है, यहाँ पर जाके आप 100 लोगों के जाकर पूछिए कि क्या आपको इस सरकार से संतुष्ट हैं आप, तो आपको 70% लोग ऐसे मिलेंगे। 70% लोग। इतनी नाराजगी बढ़ रही है लगातार, इतने सालों से राज कर रही है जो सरकार। महंगाई नहीं है? महंगाई कहते हैं हर जमाने में हर सरकार में है। तो वो इसी नाम पर तो सत्ता में आए थे ना। वो सत्ता में किस नाम पर आए थे? महंगाई के। बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो अब की बार मोदी सरकार। तो हम अभी ये कह रहे हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब बस भी करो यार मोदी सरकार। अच्छा। हाँ, तो जिस तरह का जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं, लोगों को बांट रहे हैं, एक वैमनस्य फैलाया जा रहा है दो मानस पटल के बीच। रोजगार और शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? आप देख लीजिए, यहाँ बगल में ये स्कूल है, आप उनका चित्र देख ली सकते हैं। यहाँ बगल में आप जाके देखिए क्या उसका, ये यहाँ 8वीं कक्षा का व्यक्ति जो छात्र है उसको चौथे स्टैंडर्ड में जो होता है तो उसको ज्ञान जो गुजराती हमारी लिपि होती है वो पढ़ नहीं सकता है। अच्छा। आप उसका स्तर देख लीजिए, लेवल देख लीजिए कहाँ पर जा रहा है। शिक्षा का स्तर गिर रहा है। अभी तो हाल फिलहाल के अंदर शाह साहब आए थे जो प्राइमरी स्कूल के अंदर इनॉग्रेशन किया है। बता रहा हूँ कि जो प्राइवेटाइजेशन जो यहाँ पर हो रहा है पूरी तरह से ये शिक्षा को यहाँ खत्म कर दिया गया है। 2-2 लाख 2.5 लाख रुपये यहाँ पर फीस ली जा रही है सबके पास से। तो कहीं ना कहीं सारे लेवल, अगर आरोग्य की बात करें तो अभी आप देख लीजिए कि जिस तरह के यहाँ अस्पताल खड़े हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा जो अस्पताल बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वो डॉक्टरों को चलाने के लिए दे रहे हैं, और उसकी जिस तरह से फीस ली जा रही है अस्पताल की अगर बात करें तो इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल तो वो कांग्रेस के शासन में सिविल हॉस्पिटल बना हुआ था। यहाँ का गुजरात यूनिवर्सिटी जो देश में विख्यात थी तो वो कांग्रेस ने बनाया हुआ था। इसके बाद अगर आगे बात करेंगे श्वेत क्रांति की अगर हम बात कर रहे हैं तो अमूल जो आप सब लोग दूध पी रहे हैं जिसका पूरी दुनिया में जिसका नाम है तो कांग्रेस के शासन में बना था। उसके बाद अगर सरदार जिस तरह सरदार पटेल की जो बात कर रहे हैं तो सरदार स्टैचू जो सरदार सरोवर योजना थी तो वो कांग्रेस ने, जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी यहाँ गुजरात के अंदर 95 की मैं बात करूँ तो 84% काम उसका पूरा हो गया। कांग्रेस की राजनीति से आप खुश थे उस वक्त की? है अच्छी तो थी ना, हमारी महिलाएं खुश। इतनी ज्यादा बुरी हो गई बीजेपी? यार देख लीजिए, 2 बार जिताया गुजरात में लगातार जीत। मैं वही तो बता रहा हूँ कि जीत के जो मापदंड जो मूल्य जिसको आप उसका मूल्यांकन करें तो जिस तरह से जो मूल्यांकन करना है, यहाँ की ना तो स्त्री यहाँ पर सलामत है, ना यहाँ के विद्यार्थी यहाँ पढ़ लिख कर जाएंगे जो बड़ी बड़ी लाखों में फीस भर के जा रहे हैं, ना वो उसके रोजगार के लिए सुरक्षित हैं। कहीं ना कहीं इस देश के अंदर बेरोजगारी जो बढ़ रही है उससे बात करने के बजाय ये लोग धर्म के नाम से राजनीति कर रहे हैं। तो चाचा बड़े खुश लग रहे थे, ये बताइए मोदी सरकार के काम से खुश हैं? बहुत बढ़िया काम, बढ़िया काम बढ़िया है। हाँ, खुश है एकदम बढ़िया ही है। इस बार अब की बार थोड़ी बहुत तकलीफ तो रहेगी लेकिन महंगाई तो रहेगी। तकलीफ है, कहीं ना कहीं तकलीफ है। अच्छा। तो देखिए अभी यहाँ पर एक काका जो है सब्जी खरीद रहे हैं, तो क्या भाव ठीक है? थैला भर के जाता है? नहीं महंगी है सब्जी, महंगी हो रही है। सरकार से खुश है या नहीं? सरकार क्या करेगी इसमें? क्या सरकार कुछ जो महंगाई है, कहते हैं कि महंगाई जो होती है वो सरकार की वजह से। महंगाई तो ये सब पेट्रोल के सबके रेट बढ़ा है इसीलिए ये सब महंगा हो रहा है। अच्छा। किसान के हाथ में तो कुछ नहीं आता। ये भले ये महंगा न इसके हाथ में आ रहा है न किसान के हाथ में आ रहा है। फिर किसके हाथ में जा रहा है? फिर में खराब होता है। अच्छा। ये जितनी महंगी होती है शाम को बिकती नहीं है, वो फिर फेंकना पड़ता है। वैसे महंगा भी मिलता है। आप कह रहे हो ना इसके हाथ में जा रहा है ना उसके हाथ में जा रहा है, तो फिर जा किसके हाथ में रहा?
ये बेकार जाएगा ना, फेंकने में जाता है। ये मैगी सब्जी जितनी महंगी होगी उतनी उसके पास से बिकने वाली नहीं है। अच्छा, महंगाई बढ़ती है तो ये सब्जियां फिर बिकती कम नहीं है। बिकती है भाई, पूछो इसको, लारी वाले को ही पूछो। ये बताइए, कम गुजरात के अंदर बोलते हैं गुजरात मॉडल बहुत बढ़िया है, तो सच में बढ़िया है? मॉडल तो बढ़िया है मगर महंगाई की वजह से सबको ये है। महंगाई ने बड़े हाथ तंग कर रखे हैं, हाँ, बड़े परेशान हो। और कुछ नहीं है किसी अच्छा। को, बाकी महंगाई की वजह से ही जो कुछ है वो महंगाई है। तो अभी आपने देखा हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद थे जिन्होंने गुजरात मॉडल की हकीकत को बताया। आप लोग इस हकीकत को सुनकर क्या कहते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल पिलर। नेशनल पिलर, देश की आवाज।